इस वीकेंड के वार पे जिस तरीके से तान्या को क्लीन चिट दी गई है, जी हाँ, मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि क्लीन चिट दी गई है। और तान्या को कहीं ना कहीं ये भी बता दिया गया है कि तान्या, आप जैसा गेम खेल रही हैं वैसा गेम कंटिन्यू रखिए, हमें आपका गेम बहुत पसंद आ रहा है। तो ऐसे में अब तान्या करेगी क्या? तान्या के पास अब अभिषेक का पॉइंट आ चुका है। जी हाँ, तान्या अभिषेक को बिठा के पूछती है कि एक बात बताइए, एक्स वाइफ क्या है? तेरी शादी वादी हुई थी क्या? तेरी एक्स वाइफ है? हाँ, मुझे पता लग गया एक्स वाइफ है। अभिषेक कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं, वो टालने की कोशिश कर रहा होता है बेसिकली कि बाहर की बातें क्यों ही करनी है। हालांकि तान्या मित्तल की बाहर की बातें बहुत ज़्यादा उछली हैं इस शो में, लेकिन यहाँ पे तान्या जो कि स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं, है ना, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो मोटिवेट करती हैं लोगों को। यहाँ पे अभिषेक के पास्ट को उछाल रही हैं क्लियरली। अभिषेक इग्नोर भी कर रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोच रहा है कि ये बातें ना ही उछलें क्योंकि इसके बारे में कभी कोई बात नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात, मेकर्स इस बात को लाए ही क्यों जब इस बात पे कोई बात हो ही नहीं रही थी। और ऐसा भी नहीं है कि बाहर कोई बवाल कट रहा है। अगर बाहर बवाल कट रहा होता है तो इसके बारे में बात होती तो चीज़ें समझ में भी आती, लेकिन बाहर इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है। हाँ, उनकी एक्स वाइफ आई ज़रूर थी, उन्होंने एक आधे इंटरव्यूज़ दिए भी हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे बहुत बड़ा बवाल कटे। अब तान्या मित्तल ये सारी बातें करती हैं, तेरा पास्ट, तेरी एक्स वाइफ, और इसके बाद अभिषेक जाता है अश्नूर के पास। अश्नूर से कहता है यार ये तान्या क्या कर रही है, ये एक्स वाइफ कर रही है। अश्नूर आती है, अश्नूर पूछती भी है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई, तुम क्यों उसके पास्ट के बारे में बात कर रही हो, और जो है ही नहीं इंसान यहाँ पे उसके बारे में बात करने का मतलब क्या है? तान्या का कहना है कि तुझे क्यों मिर्ची लग रही है, तू अपना देख ना, क्या वो तेरी वकील है? मतलब अभिषेक को वो बोलती है कि क्या वो तेरी वकील है कि तेरे बिहाफ पे वो आएगी बोलने के लिए? क्यों अमाल के बिहाफ पे तान्या मित्तल आप जब बोलती हो तो क्या आप अमाल की वकील रहती हो? क्यों बोलती हो आप अमाल के बिहाफ पे आके, सबसे क्यों लड़ती हो कि मैं तो बोलूँगी, मैं तो अमाल के लिए लड़ूंगी, अमाल को कोई कुछ कहेगा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं? लेकिन ये तान्या मित्तल है, क्योंकि तान्या मित्तल को इतनी फ्रीडम दी गई है बिग बॉस की तरफ से, सलमान सर की तरफ से, कि तान्या मित्तल बहुत अच्छी हैं, बहुत सीधी हैं, बहुत सादी हैं, वो किसी की बिचिंग नहीं करती, वो किसी के बारे में गलत नहीं बोल रही होती हैं। अगर वो गलत बोल भी रही होती है तो उसका इंटेंशन वैसा नहीं होता है। सर जी, अगर इंटेंशन वैसा नहीं होता है तो तान्या मित्तल क्या बोली थी ये दिखाने के लिए तान्या मित्तल खुद नहीं बोलेंगी। तान्या मित्तल की वो क्लिप दिखाई जाएगी जो आपने किया ना, जो गेम खेला, क्योंकि आप बड़े हैं, जो घर के अंदर कंटेस्टेंट है वो ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं आपके आगे। क्लियरली जब तान्या की वो फुटेज दिखाई जाती जो मृदुल से बात कर रही थी, तब हमें समझ में आता कि तान्या के इंटेंशंस क्या थे। लेकिन तान्या की फुटेज नहीं दिखा करके तान्या ने क्या बोला, क्या वो मीन करती थी, वो तान्या खुद बोल के बताएगी। और फिर तान्या ने क्या अपने शब्दों का जादू चलाया है ना। तो तान्या की जो वाइट वॉश इमेज की गई है, अब उसके बाद से तान्या मित्तल अगर 1000 भी गलतियां कर देती हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि नुकसान इसमें तान्या मित्तल का ही है, क्योंकि मेकर्स तो चाहते ही यही हैं, वो चाहते हैं कि तान्या और ज़्यादा बुरी बने, और ज़्यादा बुरी बने, लास्ट में हम उसकी क्लास लगाएंगे। अभी थोड़े क्लास लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मसाला इस लड़की के पास बहुत सारा है।